नमस्कार, मैं नीरज भगत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी, ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज जी, प्रदेश प्रभारी जीएल शर्मा जी, रोहतक लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, झज्जर जिला अध्यक्ष राजपाल शर्मा जी का आभार व धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने मुझे पार्टी में जो मान सम्मान दिया है, मैं उनका दिल की गहराइयों से आभार व धन्यवाद करता हूँ। मुझे पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी दी है उसे मैं तन मन धन से बखूबी निभाऊंगा। धन्यवाद। हमारे झज्जर विधानसभा के तीनों मंडलों की बैठक थी, जिसमें जो पीछे हमारे प्रदेशाध्यक्ष थे धनखड़ जी, उन्होंने एक योजना चलाई थी कि पार्टी के सभी जगह पन्ना प्रमुख बढ़ाएंगे। तो 1,80,000 के लगभग झज्जर में वोट हैं, तो एक पन्ने के ऊपर 30 इस तरफ 60 वोट होती हैं। तो उस हिसाब से 3,000 पन्ना प्रमुख पार्टी के बढ़ाने की योजना है। तो केवल झज्जर ही बचा था, बाकी हरियाणा में गठन हो गया था। तो एक दिन बैठक में फैसला हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने मेरी जिम्मेवारी लगा दी कि झज्जर का पन्ना प्रमुख सम्मेलन की तैयारी आप करवाओ। तो उस संदर्भ में मैं आया था। सभी मंडलों की, शक्ति केंद्र प्रमुखों की और बूथ अध्यक्षों की, पालकों की, सबकी बैठक हुई थी और उसमें जल्दी ही झज्जर का पूरा संगठनात्मक ढांचा जो अधूरा रह गया था उसको पूरा करेंगे। नए अध्यक्ष बने हमारे राजपाल जांगड़ा जी, अच्छे एनर्जेटिक कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बैठा हूँ मैं, यहाँ अपने कुम्हार समाज की काफ़ी लंबे समय से एक डिमांड थी इनकी, वो धर्मशाला के लिए छोटी जगह टूटी फूटी पड़ी है। तो मैंने 11 लाख की ग्रांट इसमें अपने एमपी कोटे से दी है। वो आ गई है इनकी ग्रांट, जल्दी इसका टेंडर करवा के इनका काम शुरू करवा दिया जाएगा। और भी कोई कमी रहेगी तो और भी उसमें मदद कर देंगे। किसी किस्म की गरीब आदमियों के लिए कोई कमी नहीं है सरकार के पास। और भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र से ही चलती है। तो उसी संदर्भ में हर आदमी का भारत के खजाने पर हक है और हर आदमी तक वो उसका योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है और इसी मकसद से हम लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेता हैं कैप्टन अजय यादव, वो ये कहेंगे कांग्रेस में उनका दम घुट रहा है, किस तरह देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, कैप्टन अजय यादव जी बहुत पुराने अनुभवी नेता हैं। उनके पिताजी भी वहाँ से हरिवाड़ से काफ़ी समय वो विधायक रहे वहाँ से, और कैप्टन अजय यादव भी काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। और जो भी अच्छा व्यक्ति होगा उसका कांग्रेस में दम घुटेगा ही घुटेगा, क्योंकि नेतृत्व विहीनता है वहाँ पर। ना नेतृत्व है, ना कोई नीति है। वो राहुल गांधी कुछ हो कह देता है, फिर बैकफुट पर आना पड़ता है। एक बार कोई इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाता है, फिर थोड़े दिन बाद वो छोड़ के चला जाता है। तो वहाँ असमंजस की स्थिति है, कोई एक सीधी उनकी लाइन नहीं है, ना कोई स्पष्ट विजन है। तो इसलिए जो भी समझदार व्यक्ति है वो वही सोचेगा कि भाई यहाँ रहने का। मैं तो वो इस किस्म के अनुमान उन्होंने लगाए होंगे, किस आधार पर लगाए हैं वो तो वही जानते हैं। बाकी जिसने जो जैसा किया होगा वो भुगतेगा। अब ये पता नहीं कब भुगतेगा, वो तो जो जैसा करेगा उसको आगे तो आएगा। तो लगता है हुड्डा साहब जेल में जाएंगे, आप क्या? नहीं, उन्होंने गलत किया है तो भुगतेंगे। हर आदमी को भुगतना पड़ता है, चाहे कोई करके देख लो। तो लक्ष्मी चंद ने कहा ना, दगा किसी का सगा नहीं, चाहे करके देख लो है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं के रजिस्ट्रेशन है। और हमारे कार्यकर्ताओं के योगदान से और जनता के सहयोग से सारे कार्यालय खुले हैं। और अगर दीपेंद्र हुड्डा का कोई शक है तो अपने उधर की जांच करवा ले, जो सोनिया के लेवल पर जो कुछ काम हो रहे हैं जिनमें वो लगे हुए हैं उनकी जांच करवा ले। दूसरे के भाई खाते की चिंता करने की उनको जरूरत नहीं है। देखिए, जनता को तो साथ लेके चलते ही चलते हैं, जनता के बगैर तो कोई बात होती ही नहीं। जहाँ तक है गठबंधन का सवाल, वो हाईकमांड का विषय है, ये मेरा विषय नहीं है।
वो फैसला तो हाईकमांड करेगा, लेकिन ये निश्चित है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। अडवाणी जी को भारत रत्न दिया है? जाए, अडवाणी जी को भारत। देखिए, अडवाणी जी इस बात के लिए डिजर्व करते हैं और भारत रत्न का भी सम्मान है, अडवाणी जी का भी सम्मान है। सिंध से जिस समय ये आए, बहुत ही संपन्न परिवार से, हवाई जहाज में इनका परिवार आया था। उसके बावजूद जब इन्होंने संघ की भूमिका देखी, भारत विभाजन के समय में इन्होंने हिंदुओं का, मुसलमानों का जिस तरह से ब्लड सेड से बचाया, तो वो प्रेरित होकर संघ के कार्यकर्ता बन गए और उस समय संघ ने इनको राजस्थान में भूमिका दी अपनी अदा करने के लिए। और ऐसे संपन्न परिवार से शिक्षित होते हुए इन्होंने 40-40, 50-50 किलोमीटर उस समय, क्योंकि साधन नहीं थे, ऊँटों पर यात्राएं करके वहाँ पर संघ की विचारधारा को फैलाया। उसके बाद ये राजनीति में आए और जैसा सबको पता है कि इनको सरदार पटेल के दूसरे स्वरूप की संज्ञा दी जाती है। मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ प्रिंसिपल। आज 27 होने के हों, 100 वर्ष के होने के हों, लेकिन फिर भी वो मन से, वचन से और फिजिकली, मेंटली पूरी तरह से फिट हैं। तो भारत रत्न निश्चित तौर पर वो इसके डिजर्व करते हैं और जो मोदी जी ने, भारत सरकार ने जो उनको ये सम्मान दिया है, ये बहुत ही अच्छा किया है। ठीक एक महीने से पटवारी जो हैं धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, सरकार कोई मांग नहीं मान रही है। पटवारी नहीं, उनकी मांगे क्या हैं? उनकी मांगे ये है कि जी 2016 में उन्होंने रिट डाली थी कि हमारे जो है ना तनख्वाह इतनी होनी थी 35,400, तो सरकार ने अब 23 में करी है उनकी। देखो, बात ये है, वो तो सर्विसेज का जो रूल्स के हिसाब से जब उनके रूल बनते हैं तो उसी समय उनकी तय होती है। सर्विस रूल्स जो बनते हैं उस समय उनका ग्रेड भी तय होता है, हर सर्विस का होता है, चाहे वो जेबीटी टीचर है, चाहे पटवारी है, चाहे कंडक्टर है, चाहे कुछ कोई भी है। तो जब उस पे ग्रेड के हिसाब से उन्होंने अप्लाई किया होगा पटवारी के लिए, तो उस समय तो उनका पे ग्रेड उन्होंने देखा होगा ना, हमारा पे ग्रेड क्या है। तो उस सरकार समय समय के ऊपर जैसे जैसे देश में महंगाई होती है तो महंगाई भत्ते के हिसाब से बढ़ाती भी रहती है, तो रिवाइज होते रहते हैं। तो उस संदर्भ में पटवारियों को भी होते हैं। अब कोई आदमी ये जिद करे मैं तो इस ग्रेड में भर्ती हुआ था और मेरी तो इतनी होनी चाहिए, अब वो तो सिस्टम के हिसाब से ही होगी। ठीक है।